मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज पंचम अध्याय में अजीव तत्व का विस्तार से वर्णन किए हैं। अजीव तत्व के बारे में हम समझ रहे थे कि किस प्रकार से उद्गल आपस में अणु मिलकर के स्कंध बन जाते हैं और स्कंध में बिछुड़ने से टूटने से अणु बन जाते हैं और चक्षु इंद्रिय से देखने योग्य जो चक्षु इंद्रिय के विषय होते हैं ऐसे स्कंध भेद और संघात दोनों से बनते हैं। ये बात हमने विस्तार से समझ ली है और इसके बाद द्रव्य का लक्षण जान लिया है। सत द्रव्य लक्षणम अर्थात द्रव्य का लक्षण सत है और सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत अर्थात जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है, सहित होता है, वह सत कहलाता है। और नित्य का स्वरूप क्या है? नित्य माने द्रव्य, तद्भावाव्ययम नित्यम अर्थात वस्तु के स्वभाव को तद्भाव कहते हैं और उस स्वभाव का कभी नाश नहीं होता है। तो वह जो स्वभाव है अर्थात तद्भाव है वही नित्य कहलाता है और वही द्रव्यपना है। अर्पिता नर्पित सिद्धि के माध्यम से हमने अनेकांत का स्वरूप समझ लिया है कि जिस कोई भी वस्तु में पदार्थ में अनेक गुण धर्म होते हैं, उनमें से एक समय में एक ही गुण धर्म का कथन किया जा सकता है। तो जिस समय जिसका कथन किया जा रहा है वह मुख्य होता है, उसे अर्पित कहते हैं और अन्य जो गुण धर्म हैं जिनका कथन इस समय नहीं किया जा रहा है वे गौण कहलाते हैं, अनर्पित कहलाते हैं। इस प्रकार मुख्य और गौण के द्वारा वस्तु के स्वरूप को समझा जा सकता है। अब अणु परमाणु का बंध कैसे होता है इसके बारे में बताया गया कि स्निग्ध और रुक्ष परमाणु के अंदर ये गुण होते हैं, स्निग्धपना और रूखापना, और इन्हीं गुणों के कारण से उनका आपस में बंध होता है। बंध के नियम बताए गए कि न जघन्य गुणा नाम अर्थात जघन्य गुण वाले परमाणुओं का बंध नहीं होता। जघन्य से मतलब एक गुण वाले, एक गुण जिसमें है उसका बंध किसी के भी साथ नहीं होगा। और गुण साम्य सदृशा नाम समान गुण वाले सजातीय परमाणुओं का भी बंध नहीं होता है। जितने गुण एक में है उतने ही गुण दूसरे में है, ऐसे समान गुण है तब भी बंध नहीं होता है। फिर कैसे बंध होता है? तो सूत्र 26 में आपने समझ लिया, द्वैधिक आदि गुणानांतु अर्थात जिनमें दो अधिक गुण होते हैं उन्हीं परमाणुओं का परस्पर में बंध होता है। दो का अंतर होना चाहिए और बंध होने के बाद क्या होता है? तो बंधे दिकौ पारणाम कौचा, जो अधिक गुण वाला परमाणु है वह कम गुण वाले परमाणु को अपने रूप कर लेता है, अर्थात कम गुण वाला जो परमाणु है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है और जो अधिक गुण वाला परमाणु है तो कम गुण वाला भी अधिक गुण वाले के जैसा हो जाता है। यहाँ तक आपने समझ लिया है। अब द्रव्य का दूसरी तरह से लक्षण बताया जा रहा है। पहले लक्षण क्या बताया गया है? सत द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत। और अब सूत्र नंबर 38 दोहराएंगे। द्रव्य का लक्षण दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। गुण पर्याय बद द्रव्यम, गुण पर्याय बद द्रव्यम अर्थात गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती है उसे द्रव्य कहते हैं। ऐसा पूछेगा, कोई प्रश्न आएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं, तो कहेंगे जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण पर्याय बद द्रव्यम। देखो, द्रव्य में अनेक परिणमन होने पर भी जो द्रव्य से भिन्न नहीं होता, सदा द्रव्य के साथ ही रहता है, वह गुण है।
पर्यायें बदलती रहती हैं, लेकिन गुण कभी नहीं बदलते हैं। तो हर द्रव्य का एक कुछ विशेष गुण होता है और वो गुण सदा उस द्रव्य में रहता है। इसी से गुण को अन्वयी कहा गया है। और द्रव्य में जो आती जाती रहती हैं वो पर्याय हैं। पर्याय, नई पर्याय उत्पन्न होती हैं, पुरानी पर्यायों का विनाश होता रहता है और गुण हमेशा बने रहते हैं। देखो, इससे पहले का जो लक्षण है और ये जो लक्षण है, इन दोनों में क्या अंतर है ये देखें। तो दोनों में यथार्थ में देखें तो कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ गुण और पर्याय जिसमें पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और वहां पहले क्या बताया कि द्रव्य का लक्षण सत है और उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित होता है सत। ठीक है, तो उत्पाद व्यय और द्रव्य का लक्षण है, ऐसे हम कह सकते हैं। और यहाँ गुण और पर्याय द्रव्य का लक्षण है, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब इसको हम उत्पाद व्यय और द्रव्य से इसको हम मिलान करें तो गुण और पर्याय। अब पर्याय जो यहाँ पर बताया गया है, पर्याय का ही उत्पाद होता है और पर्याय का ही व्यय होता है। अर्थात नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय का विनाश होता है। जिस काल में पुरानी पर्याय का विनाश हुआ उसी काल में नई पर्याय का उत्पाद हुआ। तो पर्याय का मतलब हो गया उत्पाद और व्यय, ये दोनों पर्याय में समाहित हो गए। और अब बचा वहां द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्योक्तम सत। अब द्रव्य बचा, तो द्रव्य पना होता है गुण। तो यहाँ जो गुण और पर्याय कहा गया है, ये गुण और पर्याय जिसमें पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। और वहां जो कहा गया कि द्रव्य का लक्षण सत है, और सत्य किसे कहते हैं? तो जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य पाया जाता है वो सत्य है। तो वो उत्पाद व्यय और द्रव्य यहाँ भी लागू हो रहा है। वही चीज है, कहने का तरीका अलग है। जैसे गुण की हम बात करें तो जीव, हम कहेंगे जीव एक द्रव्य है। तो जीव में क्या गुण है? जीव में ज्ञान गुण है, और भी गुण हैं। हम ज्ञान की बात करें तो जहां जहां जीव होगा तो वहां वहां ज्ञान जरूर होगा। अर्थात जीव बिना ज्ञान के नहीं रह सकता है। कोई सा भी जीव हो, चाहे सूक्ष्म निगोदिया जीव की ही बात हम क्यों ना करें, जो सबसे ज्यादा छोटा सूक्ष्म होता है, एक श्वास में जिसका 18 बार जन्म मरण होता है, उस जीव के अंदर भी ज्ञान है। और बाकी तो सब उससे बड़े बड़े हैं, तो सारे बड़े जीवों में भी ज्ञान है। और जो संसार से मुक्त हो गए उनमें भी ज्ञान है। जीव है तो ज्ञान है। जीव माने आत्मा, जहाँ आत्मा ज्ञान से रहित कभी भी नहीं होता है, न संसार अवस्था में और न ही मुक्त अवस्था में। सभी अवस्थाओं में जीव के साथ में ज्ञान अवश्य रहता है। तो ये ज्ञान क्या हो गया? जीव का गुण हो गया, और जो सदा रहे उसे ही द्रव्य कहते हैं। अब पुद्गल की हम बात करें, पुद्गल एक द्रव्य है, तो पुद्गल का गुण क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये 4 विशेष गुण हैं पुद्गल में, जो पुद्गल में ही पाए जाते हैं, अन्य किसी में नहीं पाए जाते हैं। वो उसके विशेष गुण कहलाते हैं। और कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, इस प्रकार के गुण हैं, सामान्य गुण कहलाते हैं। वो जीव में भी पाए जाएंगे, पुद्गल में भी पाए जाएंगे, सभी द्रव्यों में, सभी 6 द्रव्यों में पाए जाएंगे। जैसे अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व माने विद्यमानता, विद्यमान होना। तो सभी द्रव्य विद्यमान है, सभी द्रव्यों का अस्तित्व है। तो अस्तित्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, तो वो सामान्य गुण कहलाएगा। और ये विशेष गुण है, जैसे जीव का ज्ञान, तो ज्ञान जीव में तो पाया जाएगा किंतु अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाएगा। ऐसा जब है तो वह उसका विशेष गुण कहलाएगा। तो ज्ञान जीव का विशेष गुण है। इसी प्रकार से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के विशेष गुण हैं, पुद्गल में पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में
नहीं पाए जाते हैं। देखो स्पर्श जिसे हम छू सकते हैं, इसीलिए कहा ना, पहले बताया आपको कि जिसे हम छू सकते हैं, छू करके जान सकते हैं, वो पुद्गल है। जिसे हम चख करके जान सकते हैं उसका स्वाद, तो वह पुद्गल है। जिसे हम गंध सूंघ करके जान सकते हैं, वह पुद्गल है। जिसे हम देख सकते हैं रंग रूप, वो पुद्गल है। ये 4 गुण विशेष हैं। ऐसे भी पुद्गल होते हैं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो है, होता ही है, नियम से होता है, किंतु वो दिखाई नहीं देते हैं, जो हमारे सूंघने में पता नहीं चलता है, जो हमारे छूने में नहीं आते हैं अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण से, या चखने में पता नहीं चलता है, लेकिन वो भी पुद्गल हैं क्योंकि वो सूक्ष्म है। और या ऐसे कहें कि हमारे इंद्रिय का जो विषय है, जो ज्ञान है या हमारी क्षमता है, वो कम है, इसलिए हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण से, लेकिन वो पुद्गल है। किंतु जिसे हम पकड़ पा रहे हैं स्पर्श रस गंध वर्ण से, वो तो स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पुद्गल है। तो ये पुद्गल के विशेष गुण हैं। और गुण हमेशा अपने गुणी के साथ, अर्थात जिसमें गुण है उसके साथ वो रहते हैं। इस तरह से गुण और पर्याय ये द्रव्य का लक्षण है, अर्थात द्रव्य गुण और पर्याय से सहित होता है। अब देखो, अभी तक बीच में काल द्रव्य का वर्तना परिणाम क्रिया परत्व परत्व च कालस्य ये सूत्र तो आया था, काल द्रव्य के उपकार क्या है, लेकिन काल द्रव्य है ऐसा नहीं आया अभी तक। तो अब सूत्र नंबर 39 में बताया जा रहा है, सूत्र दोहराएंगे, कालश्च, कालश्च अर्थात काल भी द्रव्य है। जैसे शुरू में बताया गया था, 4 द्रव्यों के नाम लिए थे, अजीब काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः, तो वहाँ अजीब काय हैं ये 4 द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य। फिर आगे कहा था जीवाश्च, जीव भी द्रव्य है, लेकिन काल द्रव्य है ये अभी तक नहीं आया था। अब 39 सूत्र में ये बात आई है कि काल भी द्रव्य है। काल द्रव्य क्यों है? देखो, जो 2 लक्षण बताए गए हैं, दोनों एक ही चीज है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य और सद्रव्य लक्षणम, ये एक लक्षण हो गया। तो ये काल में पाए जाते हैं, उत्पाद व्यय और द्रव्य। और दूसरा बताया गया गुण पर्याय वत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय जिसमें पाए जाएं वो द्रव्य होता है, उसे द्रव्य कहते हैं। तो काल में गुण और पर्याय पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? देखो, काल द्रव्य में द्रव्य पना पाया जाता है, क्योंकि काल का स्वभाव सदा स्थायी है, तथा उत्पाद और व्यय पर के निमित्त से भी होते हैं और स्व के निमित्त से भी होते हैं। क्योंकि काल द्रव्य प्रति समय अनंत पदार्थों के परिणमन में कारण है। जो काल द्रव्य का उपकार बताया गया था, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य, तो वो परिणाम अर्थात परिणमन काल द्रव्य के माध्यम से होता है। और सभी जो पदार्थ हैं, अनंत पदार्थ हैं, उन सबके परिणमन में यह सहकारी है, कारण है। इसलिए कार्य के भेद से कारण में भी प्रति समय भेद होना जरूरी है। यह है पर निमित्तक उत्पाद व्यय है। तथा काल में अगुरु लघु नाम के गुण भी पाए जाते हैं। उनकी वृद्धि हानि होने की अपेक्षा से उसमें स्वयं भी उत्पाद व्यय प्रति समय होता रहता है। इस तरह से दोनों प्रकार का उत्पाद व्यय होता है। और गुण पर्याय की बात करें तो काल द्रव्य में गुण सामान्य रूप से गुण पाए जाते हैं। सामान्य गुण तो वही अस्तित्व जो हमने बात की, वो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। और विशेष गुण काल में क्या पाए जाते हैं? तो विशेष गुण है काल द्रव्य समस्त द्रव्यों के वर्तना में हेतु है। ये समस्त द्रव्यों की वर्तना माने परिणमन में हेतु होना, ये अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, ये केवल काल द्रव्य में ही पाया जाता है। इसलिए ये काल द्रव्य का विशेष गुण है। और अचेतनपना
कहें माने अजीब के भेद में आता है काल द्रव्य भी, तो अचेतनपना या अमूर्तिकपना, काल द्रव्य अमूर्तिक है, या सूक्ष्मपना, अगुरु लघुपना, ये सामान्य गुण है, क्योंकि ये काल में भी पाए जाते हैं और अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। जैसे अमूर्तिकपना की बात करें तो अमूर्तिकपना पुद्गल को छोड़ करके शेष सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सभी अमूर्तिक होते हैं, केवल पुद्गल मूर्तिक होता है। तो अमूर्तिकपना 5 द्रव्यों में पाया जाता है, तो ये सामान्य कहलाएगा। जरूरी नहीं है कि 6 में ही हो, अगर 2 में भी है कोई गुण तो भी वो सामान्य ही कहलाएगा। विशेष तब कहलाएगा जब केवल उसी में हो, अन्य किसी में ना हो, तो विशेष कहलाएगा। ठीक है, तो ये सामान्य गुण है। और विशेष गुण क्या है? वर्तना, ये काल द्रव्य का विशेष गुण है। अब उत्पाद व्यय रूप पर्याय काल में होती है, इसलिए दोनों लक्षणों से सहित होने के कारण काल भी द्रव्य है। और यह काल द्रव्य अमूर्तिक है। अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि उसमें रूप रस वगैरह गुण नहीं पाए जाते हैं। और अचेतन है। अचेतन क्यों है? क्योंकि चेतन अर्थात जीव में जो गुण होते हैं वो काल में ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं होते हैं। फिर काल द्रव्य का वर्णन यहाँ पर सबसे आखिरी में, अब अध्याय का अंत ही आ गया है, 39 श्लोक हो गए हैं, 2-3 और बचे हैं, तो यहाँ अंत में क्यों किया, शुरू में क्यों नहीं किया, ऐसा एक प्रश्न मन में आता है। तो काल द्रव्य का वर्णन शुरू में ना करने का कारण ये है कि शुरू में जो सूत्रों में निबद्ध किए गए हैं द्रव्य, तो शुरू में सबसे पहले 4 द्रव्य लिए, उनको क्या कहा? अजीब काया। ये 4 द्रव्य अजीब हैं और कायवान हैं, माने 2 विशेषताएं हैं, अजीब काया। कायवान कहलाते हैं बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी को कायवान कहते हैं। तो ये 4 द्रव्य बहुप्रदेशी हैं। कौन कौन? धर्म अधर्म, आकाश और पुद्गल, और साथ में अजीब भी हैं। ये 2 विशेषताएं हैं, और ये दोनों विशेषताएं काल द्रव्य में नहीं पाई जाती हैं। दोनों में से एक विशेषता तो है किंतु दूसरी नहीं है। कौन सी विशेषता है काल में? ये अजीब तो है, माने अजीब के भेद में 4 वहां गिनाए, 5वां ये है, ऐसे 5 भेद अजीब के हो जाते हैं, किंतु काल द्रव्य कायवान नहीं है। कायवान माने बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वहां पर अजीब काया माने अजीब और कायवान बहुप्रदेशी, ये दोनों बातें ना होने के कारण काल द्रव्य को वहां शामिल नहीं किया था। और जीव को क्यों नहीं शामिल किया था पहले सूत्र में? क्योंकि वहां अजीब के भेद थे, इसलिए जीव को अलग से कहा गया, और यहाँ फिर अंत में अब काल द्रव्य को भी अलग से कहा गया है। अब प्रश्न ये आता है कि काल द्रव्य कायवान क्यों नहीं है, अर्थात बहुप्रदेशी क्यों नहीं है? तो अन्य द्रव्यों की तरह जो काल द्रव्य के प्रदेश हैं, काल भी असंख्यात प्रदेशी तो है। जैसे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्माधर्मिक जीवानाम असंख्य प्रदेशा। ठीक है, और आकाशस्य अनंता, आकाश अनंत प्रदेशी है, और पुद्गल में तीनों प्रकार के प्रदेश हैं, संख्या असंख्याश्च पुद्गला नाम, इस तरह प्रदेश बताए गए थे। अब काल के प्रदेश अभी ऊपर नहीं बताए गए हैं, तो काल में भी प्रदेश तो असंख्यात होते हैं, लेकिन काल द्रव्य की विशेषता है ये। क्या विशेषता है? कि काल के जो अणु कहलाते हैं वे असंख्यात होने के बाद भी वो बहुप्रदेशी नहीं कहलाता है। इसलिए नहीं कहलाता है कि प्रत्येक कालाणु एक एक काल द्रव्य हैं, इससे काल द्रव्य एक नहीं है, किंतु जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं, कितने हैं लोकाकाश के प्रदेश? असंख्यात हैं, उतने ही काल द्रव्य हैं। माने काल द्रव्य का एक एक अणु अलग अलग रहता है, वो मिलते नहीं हैं, इसलिए काल द्रव्य असंख्यात हैं, और वे निष्क्रिय भी हैं, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर नहीं जाते, जहाँ के तहाँ ही बने रहते हैं।
जो जैसे पुद्गल के परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं, जीव का गमन एक से दूसरे स्थान पर होता है, ऐसा काल के अणुओं में ऐसा नहीं होता है। इसके लिए अन्य ग्रंथों में उदाहरण देकर के समझाया गया है कि जैसे रत्नों का ढेर लगा दें तो ढेर में हमें ऐसा दिखेगा, या गेहूं वगैरह का ढेर, अनाज का ढेर लगाएं तो उसमें ऐसा लगता है कि ये सब मिले हुए हैं, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो एक एक रत्न अलग अलग है, या सिक्का कहें या रत्न कहें, या गेहूं चना वगैरह का ढेर लगा है तो हर गेहूं या हर चना जुदा जुदा है, वो एक दूसरे में मिलते नहीं है। इसी तरह से काल द्रव्य लोकाकाश के जो असंख्यात प्रदेश हैं, उन हर प्रदेश पे काल का एक एक अणु स्थित है, किंतु वो ऐसे ही है रत्नों की राशि के समान, इसलिए उसे कायवान अर्थात बहुप्रदेशी नहीं कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, सूत्र नंबर 40, इसमें व्यवहार काल का प्रमाण बताते हैं। सोनंत समय, सोनंत समय अर्थात वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है, अर्थात काल के समयों का अंत नहीं है, अनंत समय वाला है। देखो भूतकाल में कितना समय बीत गया, अनंत काल बीत गया, भविष्य में कितना समय है तो अनंत काल है, और वर्तमान तो एक समय प्रमाण होता है। इस तरह से व्यवहार काल के भेद हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो वर्तमान काल का प्रमाण एक समय, क्योंकि एक समय जैसे ही बीता दूसरा समय आया तो जो बीत गया वो भूत हो गया, और अभी जो वर्तमान चल रहा उसके आगे जो आने वाले हैं वो अभी भविष्य हैं। इस तरह से काल का कोई अंत नहीं है, अनंत समय वाला है। और अब गुण और पर्याय का लक्षण 2 सूत्रों में और बताया जा रहा है, छोटा सा ही है तो ले लेते हैं। गुण किसे कहते हैं? देखो गुण पर्याय द्रव्यम, ये सूत्र जो आया है, अर्थात जिसमें गुण और पर्याय पाए जाते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न आएगा, पर्याय किसे कहते हैं ऐसे हमने समझा दिया है। अब सूत्र में आप समझ लें, सूत्र नंबर 41 दोहराएंगे। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा है। निर्गुणा गुणा, इसमें 2 विशेषताएं हैं गुण की। गुण किसे कहते हैं? पहली विशेषता है गुण की द्रव्याश्रया, अर्थात जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। कोई भी किसी के आश्रय से रहता है, तो गुण किसके आश्रय से रहते हैं? द्रव्य के आश्रय से, अर्थात द्रव्य में गुण पाए जाते हैं तो गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। और दूसरी विशेषता गुण की क्या है? निर्गुणा, अर्थात वो जो गुण हैं वो निर्गुण होते हैं, अर्थात उन गुणों का कोई दूसरा गुण नहीं होता है, उन्हें गुण कहते हैं। माने गुण किसे कहते हैं? जिसमें 2 विशेषताएं पाई जाएं। नंबर 1 द्रव्य के आश्रित रहते हैं, वे गुण कहलाते हैं, उसे गुण कहते हैं। और नंबर 2 निर्गुण होते हैं, अर्थात उनके अपने कोई गुण नहीं होते हैं। अभी समझ में नहीं आया? एक उदाहरण देख के हम आपको समझा देते हैं। जैसे द्रव्य के गुण की हम बात करें तो जीव द्रव्य का गुण है ज्ञान, जीव द्रव्य का गुण है ज्ञान, अर्थात ज्ञान जीव के आश्रय से रहता है, द्रव्याश्रया, द्रव्य के आश्रय से। तो ज्ञान जीव के आश्रय से, अर्थात जीव में ही पाया जाता है, अन्यत्र ज्ञान नहीं पाया जाता है। पुस्तक में ज्ञान है कि नहीं? ये प्रश्न करे कि शास्त्र में ज्ञान है कि नहीं, तो क्या कहेंगे? शास्त्र में ज्ञान नहीं है, ज्ञान शास्त्र में नहीं है। ज्ञान किस में पाया जाता है? द्रव्याश्रया, ये सूत्र याद रखेंगे। गुण जो है वो द्रव्य के आश्रय से रहता है। तो जो जिस द्रव्य का जो गुण है वह उस द्रव्य के आश्रय से रहता है। जैसे पुद्गल का गुण है स्पर्श, तो स्पर्श किस में पाया जाएगा? पुद्गल में। अन्य किसी द्रव्य में स्पर्श नहीं पाया जाएगा। तो द्रव्याश्रया।
अब उसी ज्ञान गुण की हम बात करें, निर्गुणा, अर्थात उसके अपने कोई दूसरे गुण नहीं होते। तो ज्ञान जो गुण है उसका, ज्ञान की पहचान किससे होगी? उसका कोई दूसरा गुण है क्या जिससे हम पहचानेंगे ज्ञान को? तो नहीं, ज्ञान का कोई दूसरा गुण नहीं है। ज्ञान स्वयं अपने आप में गुण है जो द्रव्य के आश्रय से रहता है। इस तरह जो निर्गुण होते हैं, अर्थात जिनमें अन्य गुण नहीं होते हैं और द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, उन्हें गुण कहते हैं। इस तरह गुण का लक्षण करने के बाद अब अंतिम सूत्र में पर्याय का लक्षण बताया जा रहा है। सूत्र दोहराएंगे। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, अर्थात द्रव्य जिस स्वरूप से रहते हैं, तद्भावा एक पहले भी आ चुका है। तो तद्भावा माने जिस प्रकार से द्रव्य जिस स्वरूप से होते हैं उसे तद्भाव कहते हैं, और उस तद्भाव का ही नाम परिणाम है। अर्थात देखो, हर द्रव्य किसी ना किसी रूप में रहेगा, तो जिस रूप में वो द्रव्य रहेगा वही उसे ही पर्याय कहते हैं, वो उसका तद्भाव कहलाता है और उसी तद्भाव को परिणाम कहते हैं। अर्थात बिना पर्याय के द्रव्य कभी रहता नहीं है। तो जिस वो उसी द्रव्य का वो भाव कहलाता है, तद्भाव माने वो द्रव्य जिस रूप में है वो तद्भाव है, और जिस रूप में है उसे ही पर्याय कहते हैं। इस तरह से पर्याय का लक्षण किया गया है। और 6 द्रव्यों का वर्णन यहाँ पूरा हो गया। मुख्य रूप से अजीव का वर्णन इसमें किया गया है, और चूंकि अजीव के भेद 5 द्रव्य हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, तो 6 द्रव्यों का वर्णन पूरा इसमें बताने के लिए जीव को भी द्रव्य के रूप में, जीव के उपकार बता दिए, जीव का कार्य बता दिया, जीव की विशेषताएं बता दी जीव द्रव्य की, वो भी इसमें शामिल कर लिया है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन करने के साथ साथ जीव का भी द्रव्य के रूप में वर्णन कर दिया गया है। और इस प्रकार इस 5वें अध्याय में 6 द्रव्यों का वर्णन किया गया है, और इस प्रकार 5वां अध्याय पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और इसके बाद अपना पाठ सुनाना है उसे सुना दें।